दुनिया में जो एग्जाम्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम और दूसरा होता है नॉलेज बेस्ड एग्जाम। एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम उन्हें कहते हैं जहां पर कम समय में आपको बहुत सारे सवाल करने पड़ते हैं। न केवल आपकी नॉलेज बल्कि आपकी उस सवाल को करने की तेजी का भी टेस्ट होता है। नॉलेज बेस्ड एग्जाम जैसे सिविल सर्विसेज का होता है, उसमें आपने डिटेल सॉल्यूशन लिखनी है, एस्से लिखना होता है, प्रसी लिखनी होती है, लेटर्स लिखने होते हैं। तो नॉलेज बेस्ड एग्जाम है कि आपको आता है कि नहीं आता है। एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम जितने भी डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम है, सारे एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स है। उसमें एक बहुत ही मुश्किल अगर एग्जाम कहा जाए तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसको सीईटी कहते हैं वो है। सीईटी जो है इस साल का 18 दिसंबर 2022 को हो गया। सभी लोग सोच रहे थे कि वो जनवरी के महीने में होगा अगले साल, लेकिन अभी जब उसका जो नोटिफिकेशन आया उसमें एग्ज़ाम अभी 18 दिसंबर को होगा। तो ज़रूरी है कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, इसका पेपर का लेआउट जानने। पेपर का लेआउट जानने का फायदा यह है कि हम आपको सब्जेक्ट सारे पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सवाल कैसे आने वाले, कितना समय मिलेगा, कैसे प्लान करना है, अगर आपको छोटी छोटी चीजें पता होंगी तो आपके परफॉर्मेंस है, आपके जो मार्क्स हैं और भी ज्यादा आएंगे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, धौलपुर, अजमेर, बेलगाम बेंगलोर में। चैल हिमाचल में, धौलपुर अजमेर राजस्थान में है और बेलगाम और बेंगलोर जो है कर्नाटक में है। दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और मेरी एकेडमी जो है द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी देहरादून में लोकेटेड है। लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और आरआईएमसी के हम ऑल इंडिया लेवल पर जो है ऑनलाइन कोचिंग कंडक्ट करते हैं। बहुत सारे बैचेस हमारे चल रहे हैं, बहुत सारे हमारे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ, उससे हमसे संपर्क करें। आज बात करते हैं, इस वीडियो में बात करते हैं जो पेपर पैटर्न है, वो जो मिलिट्री स्कूल का सीईटी है क्लास 6 का और क्लास 9 का, कैसे वो ऑर्गेनाइज होता है पेपर और क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीज़ें आपने अपने बच्चे को समझानी है ताकि वो बिल्कुल ठीक ठाक काम कर सके। सबसे पहले एक ओएमआर बेस्ड है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। होता गया है कि पहले जैसे मैं एग्जामिनर रहा हूं, मैंने बहुत सारे एग्जामों को कंडक्ट किया है, क्वेश्चन पेपर चेक किए हैं, तो पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। अगर ABCD भी मार्क हो, उसमें टिक करना हो, उसको टिक करने में भी टाइम लगता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर बिल्कुल सिंपल होता है। ये आपकी शीट पे आपने जिस प्रकार से भरे हैं गोले वो भरते हैं, उसको एक स्लॉट के अंदर डाला जाता है। जहां जहां से लाइट पास हो जाती है वो वहां पर नहीं है, जहां से लाइट पास नहीं होती वो आंसर मार्क हो जाता है। इससे मैकेनिकली कंप्यूटर के द्वारा आप बिल्कुल फटाफट इसकी आंसर शीट चेक कर सकते हैं, कोई समय नहीं लगता। दूसरा यह है कि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहती। तो ये OMR बेस्ड टेस्ट है। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है बाजार में OMR शीट मिल जाती है, अपने बच्चे को OMR शीट पर मार्क करने का प्रैक्टिस करें। ये जो नीला और काला पेन, बॉल पेन है, वो आपने भरना है इसके अंदर। तो इसको मार्किंग करने वाला आपने पेन एक मोटा सा ले लेना है, जिससे कि वो फटाफट ये गोला भर जाए। ये आप देख रहे हैं, इसको भरने में भी टाइम लगता है, उसमें भी समय वेस्ट होता है। तो OMR के बारे में मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपने OMR शीट का एक सैंपल प्रिंट करना है। अगर नहीं है तो इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए। आपके पास प्रिंटर नहीं है तो बाजार में जी बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको OMR शीट उपलब्ध कराते हैं। किसी स्टेशनरी शॉप पर जाएंगे तो OMR शीट की आपको नोटबुक भी मिल जाएगी, जिससे आपके बच्चे को प्रैक्टिस करना है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या सीईटी जिसे कहा जाता है। क्लास 6 का जो टेस्ट है, ये 200 नंबर का टोटल एग्जाम है। उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको 4 सेक्शन में बांटा गया है, एक ही पेपर होता है। क्लास 9 में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 है इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज या सोशल साइंस, एंड पेपर 2 है मैथ्स और साइंस। 100 नंबर के होता, वो भी 200 मार्क्स का है। और क्लास 6 का भी पेपर 200 मार्क्स का है। लेकिन इसमें क्लास 6 में कितने मार्क्स चेक होते हैं, कितने मार्क्स मेरिट में शामिल होते हैं, वो थोड़ा सा अलग है। देखते हैं वो किस प्रकार से। क्लास 6 का जो पिछले साल का जो पेपर था, उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, पहला सेक्शन है इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 1 से 50, टोटल 50 मार्क्स, मतलब 50 सवाल हैं और 1 मार्क का 1 सवाल आएगा। यहां पर देखने वाली बात यह है कि 2.5 घंटे का पेपर है, उसमें आपने 200 सवाल करने हैं। लेकिन अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, आपको लगेगा कि शायद 200 सवाल पूरे नहीं भी करता तब भी काम चल जाएगा। वो क्यों, आगे चल के बताऊंगा। इंग्लिश को मैंने रेड करा हुआ है, वो हम बाद में बात करते हैं। उसके बाद है जनरल नॉलेज, 51 से 100, अगेन 50 मार्क्स। पासिंग परसेंटेज लिखा है, उसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं।
101 से 150 ये भी 50 क्वेश्चन इंटेलिजेंस के, और मैथ्स के 151 से 200 वो भी 50 नंबर के। अब कुछ बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ ही मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। तो सैनिक स्कूल में 300 मार्क्स का पेपर होता है क्लास 6 का, जिसमें 150 नंबर केवल मैथ्स के होते हैं। हर नंबर की वेटेज अलग है। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। 50-50 के आपके 4 सेक्शन है, सब में 50-50 क्वेश्चन हैं और टोटल बच्चे को मैक्सिमम 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टाइम 2.5 घंटे। एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न पत्र बोला जाता है, जिसमें एक सवाल होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें आपने सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। एक ही ऑप्शन होता है उसमें सही करने वाला। अच्छी बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मान लीजिए गलत अगर किसी ने गलती से कर दिया है, उसके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे। मेरा एक और वीडियो है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, उस वीडियो को पक्का देखिए। उसका हम लिंक इस वीडियो के साथ पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप पक्का वो जाइए और वो अपने बच्चे को भी दिखाइए, समझाइए अगर अभी तक नहीं देखा। ब्लू या ब्लैक इंक ही केवल इस्तेमाल करनी है। मैंने बताया कि आपका क्वेश्चन पेपर करने के लिए एक पेन होना चाहिए और ओएमआर शीट भरने के लिए दूसरा पेन होना चाहिए, तो थोड़ा सा मोटा हो सकता है, उसका आपने ध्यान रखना है। ओएमआर शीट को भरने की आपने तैयारी करनी है। इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में प्रश्न आते हैं। इंग्लिश को छोड़ के जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस और मैथ्स के क्वेश्चन 2 भाषाओं में आते हैं। तो बच्चा अगर इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, वो हिंदी में भी उस सवाल को देख के, पढ़ के, समझ के कर सकता है। अब चलते हैं जी, इंग्लिश को रेड क्यों किया है और ये पासिंग मार्क्स की क्या कहानी है। सबसे पहले मैथ्स पासिंग मार्क्स 20% मतलब 40%, 20 नंबर लाने 50 में से बच्चे ने। यहां पर 20 नंबर लाने मतलब तीनों सेक्शन में अलग अलग पास होना जरूरी है। जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस और मैथ्स में। आपका बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंस में वीक है, तो उसको बोलना है गुरु आपने पास होना है, 40% मार्क्स लेके आने, यानी कि 50 में से 20 नंबर आने हैं। कम से कम 20 सही सवाल आपने करने हैं, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा। आपके इसमें 50 में से 50 आ गए, इसमें 50 में से 50 आ गए, यहां पर 50 में से 19 आए, तो आप पास नहीं होंगे, फेल माने जाएंगे। अब है इंग्लिश को रेड कलर में क्यों दिखाया गया है। क्लास 6 में इंग्लिश को पास करना जरूरी है और केवल 35% नंबर लाने हैं, 35% मार्क्स पास करने के लिए। वो जो इंग्लिश के नंबर हैं मेरिट में शामिल नहीं होते, लेकिन इंग्लिश को पास करना जरूरी है। तो जब ये पेपर चेक होगा, सबसे पहले इंग्लिश वाला पोर्शन चेक होगा। अगर उसमें से बच्चा 17.5 नंबर लाया है, तभी अगले वाले पोर्शन उसके चेक किए जाएंगे, नहीं तो उसको फेल कर दिया जाएगा। अच्छी बात क्या है, इंग्लिश के जो नंबर हैं वो इस ओवरऑल मेरिट में शामिल नहीं है। ओवरऑल मेरिट लिखित परीक्षा की 150 में से बनेगी, इंटरव्यू 20 नंबर का, इसलिए मैंने यहां पर 170 नंबर लिखा है, यह जानना जरूरी है। अब आपका बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा है, उसको लगता है कि इंग्लिश में उसके 20 या 22 सवाल सही हो गए हैं और बड़ा कॉन्फिडेंट है, उसको बोले इंग्लिश का पोर्शन छोड़ के आप आगे बढ़ जाइए। मतलब इंग्लिश को आपके सारे सवाल नहीं करने हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैंने 30 सवाल कर लिए हैं और मेरे 25 नंबर आ जाएंगे, तो फिर इंग्लिश में अपने बच्चे को बताना है बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये मैं पेरेंट्स को इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे आपके बहुत छोटे हैं, बच्चे को ये समझ नहीं आएगा। वो जो 10 साल का 11 साल का लड़का या लड़की है, उनको ये क्लियर नहीं होगा कि मुझे छोड़ के आगे बढ़ना है, वो तो अपना तरीके से पूरा करते रहेंगे। तो ये वीडियो इस समय बनाने का कारण ये है कि पेरेंट्स इसको ध्यान से देखें, समझें, पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको लें और देखें कि पेपर कैसे ऑर्गेनाइज है। हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में हम 5 पेपर कराएंगे इनको 5 दिसंबर से, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम इनको प्रैक्टिस कराएंगे कि किस प्रकार पेपर को अटेम्प्ट किया जाएगा, और अगले दिन हम पेपर को यूट्यूब पर सॉल्व भी करते हैं, तो बच्चे को बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलती है। ये सारी चीजें मुझे उम्मीद है। टाइम 2.5 घंटे है, सवाल आपने 200 करने मैक्सिमम, लेकिन 200 से कम भी करते हैं तब भी चलेगा। इंटरव्यू होता है बाद में, जब इंटरव्यू का समय आएगा तो इंटरव्यू के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, कैसे तैयारी करना है वो बातचीत बाद में करेंगे। अब जो क्लास 6 है और क्लास 9 के पेपर में क्या अंतर है वो देखते हैं। क्लास 9 के 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों का टोटल जो समय है वो 2.5 घंटे है। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जिसमें साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है और इंग्लिश है, ये इंग्लिश में ही आएंगे। ये बाईलिंगुअल पेपर नहीं होता है, केवल इंग्लिश भाषा में होता है। तो आपके बच्चे को इतना इंग्लिश आना चाहिए।
हिंदी का पेपर वाकई हिंदी में होता है। जब हम क्लास 6 की बात करते हैं उसमें हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं है, यहाँ पर हिंदी भी आता है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल पास करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर 1 100 नंबर का है, पेपर 2 100 नंबर का है। इसको पास करने के लिए आपने 50% नंबर कम से कम लाने हैं ताकि आपका नाम मेरिट में कंसिडर हो। तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन हैं और 30 ही नंबर है, मतलब हर एक सवाल का 1 मार्क है। मैथ्स में 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स और साइंस के 50 क्वेश्चन है। मैथ्स और साइंस की वेटेज देख लीजिए, इंग्लिश की वेटेज देख लीजिए। और इसमें इंटरव्यू भी कितने का होता है, 50 मार्क्स का, और टोटल मेरिट बनती है इसकी 250 मार्क्स से। ये भी सेम एमसीक्यू बेस्ड है। ओएमआर शीट पर आपने मार्किंग करनी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं दोबारा आपको याद दिलाऊंगा कि इसी चैनल पर नेगेटिव मार्किंग से अगर नहीं है तो एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका है एमसीक्यू वाले में ज्यादा नंबर लेके आने का, वो आप वीडियो अवश्य देखें। पेपर की लैंग्वेज मैंने बताया इंग्लिश है, तो क्लास 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो क्लास 9th वाला एग्जाम देने वाले हैं आरएमएस का, वो ध्यान दें कि हिंदी को छोड़ के बाकी पूरा पेपर केवल एक ही भाषा में बनता है, वो इंग्लिश में बनता है। इसमें भी आपने इंटेलिजेंटली करना है। 50% मार्क्स कम से कम आपके आने हैं, मतलब 100 में से 50। वो चाहे इंग्लिश में 50 आ जाए, इन दोनों को मिला के 50 आ जाए, उसको ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट को पास करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि अगर क्लास 6 को देखें तो आपने इंडिविजुअल सब में 40-40% नंबर लाने, तब आपको आगे मेरिट के लिए गिना जाएगा। तो ये मैं इसलिए आपको बताना चाहता था कि ये जो पेपर हैं एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, 2.5 घंटे में 200 सवाल करना आसान नहीं है। मैथ्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगी, बड़े बड़े ड्राइंग वाली प्रॉब्लम होंगी, ज्योमेट्री की प्रॉब्लम होंगी, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम होंगी, तो वो करने में समय लगता है। इसलिए अपने बच्चे को दूसरी चीज़ बतानी है कि आपने एक सवाल पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। टोटल 150 मिनट का समय है और 200 सवाल करने हैं, मतलब 1 मिनट से कम का समय मिलता है हर सवाल करने। 35 से 45 सेकंड के बीच में आपने सवाल खत्म करना। तो एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग चाहिए। एप्टीट्यूड का मतलब है जो सवाल आता है उसको फटाफट करना, जो नहीं आता उसको छोड़ के आगे बढ़ना, इसको एप्टीट्यूड कहा जाता है। और बाद में अगर आपके पास 10 मिनट बचते हैं, 5 मिनट बचते हैं, तो मेरा वो वीडियो देखिए कि एमसीक्यू में जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो उसको कैसे बाकी जो खाली स्थान है उसको भरना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका बच्चा अगर ब्लैंक पेपर छोड़ के आ रहा है, एक सवाल नहीं किया, उसका आंसर मार्क नहीं किया, तो बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा। तो आपने क्या करना है, उसको बताना है कि बेटा या बेटी, आपने ये जो आंसर शीट है इसको खाली नहीं छोड़ना है। एक भी आंसर ऐसा नहीं है जिसमें सवाल ऐसा नहीं इसका आंसर आपने ना भरा हो। पहले आपने वो कर लेना जिसको आपको आता है, फिर थोड़े मुश्किल वाले करना जो बिल्कुल नहीं आते, उसमें ABCD में से कौन सा सेलेक्ट करना है। एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है, मैंने बताया, वो वीडियो में है, आप देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो का बहुत ही अच्छा प्रयोग करेंगे आप लोग। इस वीडियो को केवल देखना नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन पेपर लेके अपने बच्चे के साथ आपने कम से कम आधा घंटा ब्रीफिंग में लगाना है। और आप जानकारी चाहते हैं, हमसे संपर्क करें। और किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, आपके पास थोड़ा लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, बोलेंगे कि कल अमरदीप आप वीडियो बनाइए, मुझे बहुत खुशी होगी। आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आप हमसे संपर्क करें, व्हाट्सएप कीजिए, प्लीज़ कॉल मत कीजिए। कई है वो 10-10 कॉल करते हैं, एक के बाद एक, वो फ्रस्ट्रेट कर देते हैं हमें और खुद को भी। आप एक सिंपल व्हाट्सएप मैसेज लिखिए, हमारी स्क्रीन पर जानकारी जो दी गई है नंबर पर व्हाट्सएप करें। बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, 25-30 व्हाट्सएप दिन में रिसीव करते हैं अलग अलग व्यक्तियों से, और हम कोशिश करते हैं कि सबके जवाब दें। आप जो यहाँ पर कमेंट लिख रहे हैं, मैंने उस कमेंट का अपनी टीम को बताया कि सारे कमेंट्स का हम वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको अपने सवालों के जवाब भी एक व्यवस्थित तरीके से वीडियो के रूप में मिल जाएंगे। इतना ही मेरे पास था कहने के लिए। मेरी कंपनी जो है द विनिंग एज, हम कंडक्ट करते हैं RIMC सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए कोचिंग। नए बैचेस 1 जनवरी से शुरू होंगे। RIMC का जो ओरिएंटेशन बैच है 5 दिसंबर से शुरू होगा। सैनिक स्कूल का जो मॉक टेस्ट सीरीज है 16 दिसंबर से शुरू होगा। RMS का मॉक टेस्ट सीरीज है जो 5 दिसंबर से शुरू होगा। तो कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क अवश्य करें। और कोई शक है तो पक्का चेक करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ अवश्य शेयर करें जो आपकी जान पहचान में है और जिनके बच्चे ये जो मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है उसके लिए अपीयर होने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।